डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटेस्ट सर्विसेज एकेडमी। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई मेरिट के हवाले से और जो स्टूडेंट्स कोर्ट के अंदर जा रहे हैं उसके हवाले से, तो कुछ स्टूडेंट्स, कुछ दोस्त नाराज़ भी हुए कि सर आप पेपर कैंसिलेशन की बात क्यों कर रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स रह गए तो उनका अपना कसूर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इस तरह की बातें। तो देखिए, इंसान को ना ज़िंदगी में कभी भी सेल्फ़िश होकर नहीं सोचना चाहिए। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग कमिटेड थे, जो कि 2 दिन पहले सेंटर्स पर पहुँच गए, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपनी कन्वेंस के ज़रिए पहुँचे। लेकिन खुदारा थोड़ा-सा एक चीज़ को सोचिए कि आपके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब्स करते हैं, जैसे पंजाब पुलिस के नौजवान थे। उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी कन्वेंस नहीं होती, और ना ही वो अपनी घर की ज़िम्मेदारियों को छोड़कर 2-2 3 दिन पहले पहुंच सकते थे। ऑफ़ कोर्स अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, और आप में से जो लोग कमिटेड थे वो लोग पहले वहाँ पर पहुँच गए, और उनकी मेहनत इंशाल्लाह रंग भी लाएगी। मैंने कैंसलेशन की जस्ट एक बात की थी कि कैंसलेशन का भी एक ऑप्शन हो सकता है, पीपीएससी चाहे तो कैंसिल कर सकता है, बट मैंने ये वाहिद सॉल्यूशन नहीं बताया था। दूसरी बात मैंने वहाँ पर, ये तो एक मैंने पहला सॉल्यूशन बता दिया ना। दूसरी मैंने आप लोगों के सामने बात ये रखी थी कि जो लोग कोर्ट में जा रहे हैं, आप लोगों को पता है कि कोर्ट में सारे लोग नहीं जाएंगे। कोर्ट में अगर फॉर एग्जांपल 300 या 500 या 1000 पीपल जाते हैं, लोग जाते हैं, तो पीपीएससी सिर्फ उन्हीं को मौका देगा, या तो न्यू बैच बनाएगा, या 1 दिसंबर को जो होने जा रहा है, 1 दिसंबर को, उसके अंदर उनको शामिल कर लेगा कुछ भी। लेकिन जो बाकी लोग बेचारे रह गए वो इसके अंदर शामिल नहीं हो सकेंगे। ख़ास तौर पर पंजाब पुलिस में जिनकी जॉब थी, या कोई किसी ऐसे सेंसिटिव डिपार्टमेंट में थे जहाँ से उनको छुट्टी नहीं मिल सकी। तो बहरहाल अगर देखा जाए, आप अगर इसको इम्पार्शियल होकर सोचें तो थोड़ी सी ज़्यादती तो हुई है ना, कि 24 तारीख को जिनका पेपर था, बहुत सारे लोग उसमें कुछ तो ज़हनी कोफ्त का शिकार रहे, वो पेपर को ठीक तरह अटेम्प्ट ना कर सके, और अब एक यकम को पेपर होगा, 7 दिन का गैप है। ये जो 7 डेज़ का गैप होता है ना, ये एक अच्छा खासा गैप होता है। बेशक ठीक है, कुछ लोग ये आकर कमेंट कर रहे हैं कि सर 24 तारीख तक भी तो 3 महीने मिले थे, ये है वो है। यार देखें, आपको अगर 3 महीने मिले हैं तो यकम वालों को 3 महीने 7 दिन मिल रहे हैं, और थोड़ा-सा पेपर पैटर्न भी क्लियर हो गया कि यार पास पेपर से सारा आ रहा है। हो सकता है कुछ न्यू क्वेश्चंस पीपीएससी डाले। बहरहाल बात चल रही थी कि कोर्ट के अंदर अगर लोग जा रहे हैं तो जनरली जाएँ, और पीपीएससी को मेल की जो मैंने बात आप लोगों से की थी वो यही की थी कि अगर पेपर कैंसल नहीं भी करता पीपीएससी, मैं कैंसलेशन के हक़ में नहीं हूँ कि पेपर कैंसल कर दिया जाए। ये बात मैंने एक बार भी नहीं की। ये जस्ट एक सॉल्यूशन मैंने बताया था कि पीपीएससी चाहे तो कैंसल भी कर सकता है। यार अगर कैंसल होगा तो जिसकी तैयारी है वो तो बाद में भी अगर पेपर देगा तो वो माशाल्लाह उसकी तैयारी होगी, वो बाद में भी उस तरह अटेम्प्ट कर सकता है। अब 24 तारीख को जो इतने सारे लोग रह गए उनके साथ तो ज़्यादती तो हो गई ना। मैं ये नहीं कहता कि जी एक बंदा जो अपनी मर्ज़ी से नहीं गया, सुस्ती जिसने दिखाई और जानबूझकर जिसने पेपर छोड़ दिया, तो वो भी हकदार है। लेकिन यार यकीन करें, बहुत सारे लोग ऐसे, मेरे अपने जानने वाले, मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारे, मेरे दोस्त काफ़ी सारे रह गए जो जॉब्स करते थे, पंजाब पुलिस में थे, या वो रास्ते बंद थे। लाहौर के अंदर कुछ ऐसी जगह थी कि जहाँ से वो लोग नहीं पहुँच सके। कुछ लोगों के घर बड़े दूर थे सेंटर से। आप सिर्फ़ अपने बारे में ना सोचें, जब आप दूसरों के लिए सोचेंगे पॉज़िटिव, तो अल्लाह ताला आपके हक़ में यकीन करें बिल्कुल बेहतर करेगा। अल्लाह ताला कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता, वो किसी की मेहनत नहीं रखता। जिस इंसान ने मेहनत की है, मुझसे कुछ स्टूडेंट्स मैसेज करके पूछते हैं कि सर क्या पाकिस्तान के अंदर बग़ैर सिफ़ारिश के कोई नौकरी मिल सकती है? मैं आपके सामने ज़िंदा मिसाल बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बग़ैर किसी सिफ़ारिश के आया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा 18 ग्रेड के ऊपर मेरी सिलेक्शन हुई डिप्टी सेक्रेटरी रावलपिंडी में। वहाँ पर जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट किसी सिफ़ारिश के सिलेक्ट हुआ। तो अल्लाह ताला आपकी मेहनत कभी नहीं रखता। मेरी कोई औकात नहीं, ठीक है? लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे मेरी हैसियत से बढ़कर दिया। आप लोग जब मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर देगा। मैं एक ही बात स्टूडेंट से करता हूँ कि जब रब ने आपको अता करना है तो कोई भी आपसे वो चीज़ नहीं छीन सकता। चाहे वो सिफ़ारशी कल्चर हो, चाहे वो पैसे का ज़ोर हो किसी का, मतलब कोई कितना बड़े से बड़ा फन्ने-ख़ां भी आ जाए ना, जब रब ने आपको अता करना है तो वो अता करके रहेगा। कोई वो आपसे नहीं छीन सकता। अगर ये पेपर कैंसलेशन की तरफ जाता है, या लोग कोर्ट में जाते हैं, न्यू बैच बनता है, आपने मेहनत की है और अल्लाह ताला आपको वो चीज़ अता करना चाह रहा है, तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। लेकिन प्लीज़ एक चीज़ को सोच लें, जब आप दूसरों के लिए पॉज़िटिव सोचेंगे, अल्लाह आपके लिए तभी बेहतर करेगा। तो मैंने ये बात इसलिए की थी कि यार बहुत सारे लोग रह गए, उनका राइट बनता है। तो कोर्ट में जो लोग जाएँगे उनको तो राइट मिल ही जाएगा।
اور اگر کینسل ہو جاتا ہے، جنرلی کینسل اگر PPSC اس کو کر دیتا ہے تو آف کورس پھر سب کو ہی دوبارہ سے ایک موقع مل جائے گا۔ اور میں نے ایک ہی بات کی تھی کہ سیچرڈے سنڈے 2 کنزیکٹیو ڈیز میں پیپر ہونا چاہیے۔ یہ 7 دن کا گیپ جو ہے یہ بھی ایک غلط طریقہ کار ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یکم والوں کا پیپر ٹف بھی آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اسی طریقے کا پیپر آتا ہے سارا کا سارا پاس پیپر سے تو آف کورس اب انہیں ایک پیٹرن تو پتہ چل گیا نا کہ پاس پیپر سے زیادہ PPSC اٹھا رہا ہے، تو وہ سارے 7 دن میں جس بندے نے تیاری کر رکھی ہے وہ ایزیلی 7 دن میں پاس پیپرز کو گو تھرو کر لے گا، اور وہ 85 کراس کر جائیں گے میجورٹی آف پیپل۔ وہاں سے میرٹ آپ کا اونچا چلا جائے گا، اوپر چلا جائے گا۔ تو جو فرسٹ بیچ میں تھے یا سیکنڈ بیچ میں تھے وہ تھرڈ فورتھ بیچ سے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے۔ لوگ اصل میں نا نیگیٹو زیادہ سوچتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا کہ میں بات کیا کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ، اور نیچے آ کر جو نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں ان کو میں ٹوٹلی طور پہ بلاک کر دیتا ہوں۔ ظاہر ہے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ان کی غلط بات کا جواب دوں۔ اگر میں غلط لوگوں کی غلط کمنٹس کا جواب دینے بیٹھ جاؤں تو پھر تو میں یہی کرتا رہوں گا، تو میں ان کو بلاک کر دیتا ہوں، دوبارہ ہمارے چینل کے اوپر کمنٹ کر ہی نہیں سکتے۔ سو پلیز بی پازیٹیو۔ اب یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ نیچے آپ ڈسکرپشن میں جائیں، ہمارا جو فری گروپ ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے الحمدللہ۔ 2 دسمبر تک وہ چلے گا، اس کے بعد پراپر کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گے، کیونکہ آگے ضلع دار کی سیٹیں آ رہی ہیں، AD LDA کی سیٹ آ رہی ہیں اور بڑی امپورٹنٹ سیٹس ہیں۔ تو یار بہرحال نا کسی بھی چیز کی طرف آپ لوگ جائیں ایک ذہن اپنا بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو دے گا تو کوئی آپ سے نہیں چھین سکتا۔ میں چاہے کچھ بھی کہہ رہا ہوں، کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے جی پیپر کینسل ہو جائے نہ ہو، چھوڑ دیں ان باتوں کو، لیکن پھر بھی میں آخری بات یہی کروں گا کہ جو لوگ رہ گئے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ایک مینٹل ٹراما ان کو جو ہے ملا ہے، بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے لوگ پیپر میں اچھا بھی پرفارم نہیں کر سکے کیونکہ وہ ایک لمبا سفر طے کر کے کنٹینرز کو کراس کر کے کچے راستوں سے پہنچے۔ آپ اس بات کو سمجھیں، ہر بندے کو اپنے مطلب اس میں رکھ کر نہ سوچے کہ ہر بندے کے پاس آپ جیسی فیسلٹیز ہیں، ہر بندہ 2 دن پہلے پہنچ سکتا تھا۔ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے، آپ لوگوں میں سے شاید بہت سارے لوگ، پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے زندگی کی تلخیاں بھی برداشت ہی نہیں کی، انہوں نے زندگی کے رنگ دیکھے ہی نہیں ہیں۔ جنہوں نے زندگی کی تلخیاں برداشت کر رکھی ہیں، زندگی کے مختلف رنگ دیکھے، انہیں پتہ ہوگا کہ ایک شخص ایک جاب حاصل کرنے کے لیے پورا سال لگا دیتا ہے، یا اس کی ڈریم جاب ہے، فار ایگزامپل کسی کی ڈریم جاب تھی، چاہے وہ ایک ہی شخص ہے اور وہ سینٹر تک پہنچ ہی نہ سکا، یار اس کا کیا قصور ہے؟ میں مانتا ہوں کہ آپ کا قصور نہیں، آپ پہنچ گئے، لیکن آپ تو پھر بھی اگر پیپر کینسل بھی ہو گئے تو دوبارہ بھی پیپر دے ہی لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا انشاءاللہ۔ لیکن یار جو لوگ اب پیپر دے ہی نہ سکے ان کی تو ہاتھ سے نکل گیا نا کام، وہ تو بالکل ہی فارغ ہو گئے، ان کی تو پلے کچھ نہیں بچا، ان کی تو محنت کو رگڑا لگ گیا نا۔ تھوڑا سا اس چیز کو سوچیں۔ سو پلیز بی پازیٹیو، اور نیچے ڈسکرپشن میں جا کر آپ ہمارا گروپ جوائن کر لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔